भारतीय संविधान भाग 1 आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। यूनियन 3 प्रकार के होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। जैसे यूएस क्या है, कॉन्फेडरेशन है। यूएस के झंडे में जितने स्टार दिखते हैं उतने स्टेट इसमें हैं। जैसे अमेरिका के आदमी के पास 2 नागरिकता होती हैं, ऐसे यूएसआर एक देशों का समूह है। भारत एक यूनियन है, इसमें हर कोई राज्य मिलता है, वो फिर अलग नहीं हो सकता। जैसे 1975 में सिक्किम राज्य आकर भारत में मिला। भारतीय संविधान भाग 1 आर्टिकल 2 के तहत संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 16 मई 1995 को मिलाया गया। किसी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाने के लिए आर्टिकल कौन सा को यूज करा जाता है? सेकंड। अपना आर्टिकल सेकंड क्या कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपन अपने देश में मिला सकते हैं। लेकिन अपन को पता है आर्टिकल 1 क्या कहता है, अपन यूनियन है, एक बार मिला लिया उसको दोबारा निकाल नहीं सकते। सिक्किम क्यों मिला अपन में आकर? क्योंकि 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। इस तिब्बत के डर के कारण सिक्किम ने सोचा कि उन पर भी कब्जा ना हो जाए, इसलिए वो भारत में मिल गया। भारतीय संविधान भाग 1 आर्टिकल 3 संसद वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम एरिया में चेंज कर सकती है, वो भी उस राज्य के बिना परमिशन के। जैसे अभी अपन ने क्या इलाहाबाद का नाम क्या प्रयागराज करा, मतलब उसका नाम बिना उस शहर के उस राज्य के अपन अनुमति के चेंज कर सकते हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग करा गया था 1 नवंबर सन 2000 को, उसका एरिया चेंज कर दिया बिना उन राज्यों की परमिशन के, जिस आर्टिकल 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 4 भाग 1 जब आर्टिकल 2 और 3 का यूज होता है तब पार्लियामेंट में सरकार को सिर्फ 50% वोट से उसको पारित करना रहता है, ठीक। और जब वो पारित हो जाता है तो इसमें प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान भाग 2 आर्टिकल 5 जब अपना संविधान बन रहा था तब इस बात पर चर्चा हुई कि नागरिकता के लिए क्या प्रावधान रखा जाए। तब जो समिति थी उनने निर्धारित करा जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिकता दी जाए, या फिर उसके माता पिता भारतीय हों, या फिर वो व्यक्ति पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भारत में आ गया हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, भारत में जन्म हुआ। इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते थे लोग बाग। क्या करते थे, जैसे पाकिस्तान में है, जब उनका बच्चा होने वाला है वो भारत में जाएगा और वो फिर पैदा भारत में होगा तो इससे उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। इसको फिर बाद में संशोधन करके हटाया गया है। आर्टिकल 6 भाग 2 आर्टिकल 5 में क्या था कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने से 6 महीने पहले आ गए, तारीख 19 जुलाई 1948, उनको नागरिकता मिल जाएगी। पर जो उसके बाद आ रहे हैं उनके लिए प्रावधान रखा गया कि भाई पहले नोटिफिकेशन मिलेगा उनको, फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 6 महीने का, 6 महीने बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। भारतीय संविधान भाग 2 आर्टिकल 7 नागरिकता 1 मार्च 1947 तक जो लोग हिंदुस्तान में आ गए थे उनको तो भारत की नागरिकता मिल गई थी। पर जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में चला गया, पर उसको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा, तो वो अगर भारत वापस आना चाहे तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको उसके लिए 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर पर्यटन, शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाता है तो उससे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर कोई हिंदुस्तानी बाहर जाता है विदेश में तो उससे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, वो भारत का नागरिक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है और वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उससे नागरिकता चली जाएगी। अटा तो सटा, मतलब कि उसने वहाँ की लिया तो यहाँ से। भारतीय संविधान भाग 2 आर्टिकल 10 और 11 आर्टिकल 10 में सिक्योरिटी ऑफ सिटीजनशिप, मतलब किन किन आवश्यकताओं पर किन किन परिस्थिति में किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी या फिर पागल होगा तो उससे उसकी नागरिकता ली जा सकती है, जिससे वो विदेश में ना जाए, या फिर उसने जघन्य अपराध करा हो जैसे निर्भया कांड वगैरह, तो उससे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आर्टिकल 11 में कहते हैं कि भविष्य में कोई भी नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार होम मिनिस्ट्री के पास है, पार्लियामेंट के पास।